फोन उठा नेहा। हेलो। उम्मीद है कि रात भर में तुमने अपनी किस्मत संवारने का तरीका चुन लिया होगा। पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? जुहू के 8 गिरास रोड के पास एक कचरे की पेटी है। प्लास्टिक कवर में लपेट कर उसमें फेंक देना, मगर एक बार भी मुड़कर नहीं देखना, वरना सबूत नहीं मिलेगा। और हाँ, एक अकलमंदी का काम और करना, पुलिस को खबर नहीं करना, वरना तो मिलते हैं आधे घंटे में। है मगर आधे घंटे में तो बड़ा चालाक है वो, सामने नहीं आना चाहता, लेकिन बात करने के लहजे से लगता है पढ़ा लिखा नहीं होगा। एनीवे, मैं, टोनी और नेहा पैसे लेकर वहां जाते हैं। लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। साहब, वो ब्लैकमेल क्या होता है? तो फिर ये पार्सल क्यों उठाया? वो साहब, ये मैंने इसे पड़ा हुआ देखा तो इसे उठा लिया। सच बोल रहे तू? हाँ साहब, हम म्युनिसिपलिटी का झाड़ू वाला आदमी है साहब। देखो कार्ड देखो साहब। चल भाग। टोनी, द ब्लैकमेलर has fooled us। ठीक है, तुम यही रहना, मैं आता हूं। कमांडर साहब आप? जी हाँ, मैं। तुमसे बात पूछना चाहता हूँ। तुम नेहा को ब्लैकमेल क्यों करते हो? क्या? नेहा को ब्लैकमेल किया जा रहा है और आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझे तो अभी पता चला कि नेहा को कोई ब्लैकमेल भी कर रहा है। झूठ बोल रहे हो तुम नेहा का हमेशा साई की तरफ पीछा करते हो और जहां जाती है तुम भी वहां पहुंचते हो। एक बात बताओ, उस दिन वुडस्टॉक बिल्डिंग में तुम क्या कर रहे थे? जवाब नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने नेहा को फोन करके उस बिल्डिंग में बुलाया था। कमांडर साहब, आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर मैं मेरा तरीका इस्तेमाल करूं तो। तुम अगर ब्लैकमेलर नहीं हो तो ब्लैकमेलर ने बताए हुए पते पर तुम कैसे? नेहा ने तो मुझे कल देखा, लेकिन पिछले 1 साल से मैं नेहा के इर्द गिर्द घूम रहा हूं, क्योंकि मैं उससे दिल से प्यार करता हूं। लेकिन अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था मैं। कल जब मैंने हिम्मत की तो नेहा ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। फिर भी आज भी मैं नेहा से उतना ही प्यार करता हूं जितना कल करता था। और यही नहीं कमांडर, मैं सारा दिन नेहा को दूरबीन से देखा करता था। शायद यही एक तरीका है नेहा को अपने करीब पाने का।
अगर आपकी नजर में गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं, लेकिन यकीन मानिए नेहा को दुख पहुंचे मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। क्या हुआ कमांडर? पैसा लेने के लिए कोई नहीं आया। आपने कॉल ट्रेस करने के लिए एक्शन से इंतजाम किया? जी हाँ। हेलो। कमांडर को बताकर अच्छा नहीं किया मैडम। शायद इस वक्त हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही होगी, मगर हमरा पता लगाना इतना आसान नहीं है। तुम क्या समझी अपने माता पिता को बताकर तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं? नहीं, अब तो हम तुम्हारे माता पिता को ब्लैकमेल करेंगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज हमें बदनाम मत कीजिए। इस बार मैं अकेली आऊंगी। मुझे वो सबूत वापस कर दीजिए प्लीज। नहीं, अब तो वो कीमती सबूत हमारे पास ही रहेगा। भला बताइए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई बेचता है क्या? इतने बेवकूफ थोड़ी ना है हम। अब तो तुम्हारे घर वाले इस डर में जिएंगे कि कब फोन की घंटी बजेगी और कब। कमांडर को बताकर अच्छा नहीं किया मैडम। शायद इस वक्त हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही होगी, मगर हमरा पता लगाना इतना आसान नहीं है। तुम क्या समझी अपने माता पिता को बताकर तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं? नहीं, अब तो हम तुम्हारे माता पिता को ब्लैकमेल करेंगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज हमें बदनाम मत कीजिए। इस बार मैं अकेली आऊंगी। मुझे वो सबूत वापस कर दीजिए प्लीज। सर, आजान की आवाज है बैकग्राउंड में। इससे क्या होगा टोनी? मुंबई में न जाने कितने मस्जिद है, उसके इर्द गिर्द न जाने कितने पब्लिक टेलीफोन बुथ्स हैं। हम सब पर तो नजर नहीं रख सकते। लेकिन सर, एक्शन में फोन करके पता तो कर सकते हैं कि ये फोन कौन से टेलीफोन बूथ से आता है। उससे कोई फायदा नहीं होने लगा टोनी। ये ब्लैकमेलर्स बड़े चालाक होते हैं। वो हर बार नया टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, वो भी पब्लिक। तो फिर हम क्या करें सर? हमें राहुल और रामू पर नजर रखनी चाहिए। चला, कैश लगा। सिर्फ सिगरेट ही दोगे या पैसा भी दोगे? जब देखो पैसा पैसा पैसा। कमाल करते हो यार। आखिर में डैडी को कब तक जवाब देता रहूंगा? तुम समझ नहीं सकते मेरे ऊपर क्या बीत रही है। एक तरफ नेहा ने सुसाइड करने की कोशिश की, दूसरी तरफ मेरा रूम पार्टनर हॉस्पिटल में है। अरे दे दूंगा यार तुम्हारा पैसा, बट इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेट द सिचुएशन कूल डाउन। आई विल पे यू यार, आई विल पे यू। ये पैसे आएंगे कहां से? मैं कर लूंगा इंतजाम। कमांडर आप कब आए? That's not important. पहले ये बताओ ये पैसे आएंगे कहां से, और तुम्हें इसे ये पैसे देने वो कमांडर, I mean, अच्छा अच्छा, इस नशे के लिए तुम पैसे खर्च करते हो। हाँ, इसीलिए मुझे उधार लेना पड़ा। अच्छा,
तो अब ये लोन रिपे करने के लिए और तुम्हारी इस आदत को सपोर्ट करने के लिए तुम अब नेहा को ब्लैकमेल करने लगे। क्या बात कह रहे हैं कमांडर आप? मैं और नेहा को ब्लैकमेल? नहीं कमांडर, आई लव हर। मैं मानता हूं कि मुझे नशे की बुरी आदत है, लेकिन मैं इतना नहीं गिर सकता कमांडर। हाँ, मुझे विवेक को पैसे देने हैं, लेकिन वो मैं अपने डैडी से लेकर दे दूंगा। बिलीव मी कमांडर, ही इज सेंडिंग मी ड्राफ्ट। अच्छा, तब ये बताओ तुम्हारा वो दोस्त कैसा जिसका एक्सीडेंट हुआ था? वो अभी भी बहुत सीरियस है कमांडर। इस तरह शक की नजर से मत देखिए कमांडर मुझे। मैं और वो एक साथ ही हॉस्टल में रहते हैं। वो इस समय भी कूपर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। आप चाहे तो विवेक से पूछ लें कमांडर। हेलो। हेलो, फोन की घंटी से दहशत फैली की नहीं? हाँ? अरे कमाल हो गया, दहशत भी तो एक फिल्म का नाम रहा। ऐसा क्यों कर रहे तुम मेरे साथ? अब हम क्या करें? कमांडर को हमने पीछे लगाकर तुमने जो बहुत बड़ी गलती की है उसकी कीमत भी तो तुम्हें अदा करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो अब के सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे पैसे पहुंचाने के लिए, वरना अगले दिन अखबार की सुर्खियां, फिर बदनामी, फिर हेलो हेलो। कमांडर, अच्छा हुआ आप आ गए। अभी भी उसका फोन था। वो तो आएगा ही, लेकिन उसकी आवाज में भैया लहजा काफी प्रोमिनेंट है। एक बात बताइए, ये रामू आपके घर में कितने साल से काम कर रहा है? पिछले 5 साल से, लेकिन काम में बिल्कुल ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं। मतलब आपका उसके ऊपर पूरा भरोसा है? आदमी तो भरोसे वाला है, लेकिन मेरे ड्रॉवर से मेरे 2 सोने की बैंगल्स गायब है। तो उस दिन जब मैं कमरे में एंटर हुई तो मैंने उसके चेहरे का रंग बदलते हुए देखा। ये बात मैंने मम्मी डैडी को तो नहीं बताई, क्योंकि मैं खुद अपने जेवर ब्लैकमेलर को दे चुकी थी। और अब मुझे शक है कि ये बैंगल्स रामू ने ही लिए हैं। साहब, हमको मत मारिए, हमारा कसूर का है, तो बताइए तो। एक तो नेहा को ब्लैकमेल करता है और ऊपर से कसूर पूछता है। अरे साहब, हम काहे नेहा बिटिया को ब्लैकमेल करेंगे? और हम तो खुद परेशान हैं कि बिटिया को कौन परेशान करता है। साहब, ब्लैकमेल नहीं करते? नहीं साहब। तो और क्या करते हो? घर में चोरी करते हो? नहीं साहब। नहीं नहीं बताते हैं, हम सब सच बताते हैं साहब। हमने गलती हो गई है। हमने नेहा बिटिया के डरोवर में से 2 सोने की चूड़ियाँ चुरा के मारवाड़ी के वहाँ बेच के हमने सारे पैसे हमारे परिवार को इलाहाबाद में भेज दिए। पर इसमें क्या करें हम साहब, हमारी मजबूरी थी। हम यहाँ बम्बई में 10 साल से रहते हैं, पूरा परिवार इलाहाबाद में रहता है। वही लोग ऐसा सोचते हैं कि बम्बई में हम बहुत नोट कमाता है, पर हमारा दिल जानता है हम क्या कमाते हैं साहब। सच कहता हूँ साहब, एक बार जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार हमने चोरी की। अब हम कभी जिंदगी में चोरी नहीं करते हैं, चोरी नहीं करेंगे। राम कसम सच कहते हैं साहब। हमारी जिंदगी के लिए, हमारे बाल बच्चों की जिंदगी के लिए, हमारी इज्जत के लिए आप हमें माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए। टोनी से कब्जे में ले ले। नेहा, तुम्हारा शक सही निकला। वो बैंगल्स रामू ने चुराए थे, जो वो मारवाड़ी को बेच चुका है। किसी का फोन आया था? नहीं। नहीं आया तो आएगा, क्योंकि अभी उसे ये खेल खेलने में मजा आ रहा है, आपको सताने में और मुझे चैलेंज करने में। मगर कमांडर, फोन की रिंग बजते ही नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आप कुछ कीजिए। हम कब तक इस खौफ में जीते रहेंगे कि कब उसका फोन आ जाए और कब? आप फिक्र मत कीजिए, कमांडर उस ब्लैकमेलर को जरूर ढूंढ निकालेगा, चाहे वो पाताल में क्यों ना हो। पर इस लॉन्ड्री वाले को क्या हुआ है? देखो, उसने तुम्हारी जैकेट जला दी।
bastard! कमांडर, कमांडर मुझे याद आया कमांडर। प्रिय हेमंत, क्या हुआ? बहुत दिनों से तुम आए नहीं। बेताब होकर ये चिट्ठी लिख रही हूं और अपने नौकर के हाथ भेज रही हूं। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, बैंक से सारे जेवर और पैसे निकाल लिए। तुम्हारे आते ही हम दोनों इस शहर को छोड़कर दूर चले जाएंगे, जहां तुम्हारे मेरे सिवा कोई नहीं होगा। तुम्हारी जाने मन शालू। हेलो, हाँ मैं शालू कश्यप बोल रही हूँ। आप शादीशुदा होके भी पराए मर्द से प्रेम करती हैं? आप कौन बोल रहे हैं? पति, पत्नी और वो। आखिर आप चाहते क्या हैं? आप अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाना चाहती हैं? आपको कैसे मालूम? हमारे पास सबूत है और उसकी कीमत है 25,000 रुपया। लेकिन कुछ नहीं। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। नारीमन पॉइंट पर एक तो हरे रंग की बिल्डिंग है, उखरी सीढ़ी पर 25,000 रुपया रख दीजिए। और हाँ, अकेले आइएगा आज रात को ठीक 11:30 बजे। हेलो हेलो, ये सुनिए। हेलो। ओह नो, लगता है तीर निशाने पर लग गया। लॉन्ड्री में काम करता है कि लोगों को ब्लैकमेल करता है? बोल। साहब लॉन्ड्री में लोग कपड़े देने आते हैं तो मेरी सबकी जेबें चेक करने की आदत है और उसमें से हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ मिल जाता है जिससे मैं उनका फायदा उठाता हूं। जैसे उस दिन मुझे
नेहा की लिखी हुई चिट्ठी मिली उसकी जैकेट में से, राहुल के नाम। हाँ कमांडर साहब, हाँ। उसके बाद तुमने नेहा को ब्लैकमेल करना शुरू किया। नेहा राहुल के बच्चे की मां बनी वाली ये बात तो नेहा का परिवार और राहुल तक ही सीमित थी। लेकिन सवाल यह था कि ऐसा कौन सा गैर शख्स है जो इस बात को जानता है। लेकिन उस दिन नेहा ने अपना जला हुआ जैकेट देखा, तब उसे एक बात याद आ गई। उसने वो चिट्ठी उसी जैकेट के जेब में रखी थी जिसे वो निकालना भूल गई थी। मिस्टर शालू कश्यप के कपड़ों से मिली हुई चिट्ठी तो एक तीर था जो सही निशाने पर लग गया। देखिए, थैंक यू मिसेस कश्यप। You're most welcome, Commander. थैंक यू कमांडर। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? इट्स ओके। एक बात बताइए, ये राहुल आपसे शादी कर रहा है क्या? उसे भी इसकी तरह? नहीं नहीं कमांडर, डोंट वरी। अगले महीने हम शादी कर रहे हैं। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस।